अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको डेफिनेशन पता भी है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई है। ये हमारे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू टी, वे t बिलोंग्स टू -2 एंड 2 बिटवीन, ठीक है, -2 और 2 और उसके दरमियान से बिलोंग करेगा। तो इसका हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। अब -2 और 2 के दरमियान, अब टी की जो वैल्यूज है ना वो हम लिख देंगे। -2 और 2 के दरमियान है तो हम लिखेंगे -2 पहले, फिर -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये वो वैल्यूज है जो हमने पुट करनी है। तो सबसे पहले हम अब t की जगह -2 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 4, यहां पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -2, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब x की जगह t की जगह -1 पुट करेंगे तो x का जो आंसर है वो हमें मिलेगा 1, x का जो आंसर मिलेगा 1 और जो t का आंसर होगा वो आएगा -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब t की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0 और y की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी 0। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू है 1, तो t की जगह 1 पुट करने से 1 ही आएगी और इधर भी क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 1 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू है, आपने t की जगह 2 पुट करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड वही वैल्यू वहां पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, आपको पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने ड्रॉ किस तरह से करना है कि सबसे पहले जो t की वैल्यूज हैं हम वो देखेंगे कि वो किस तरह से आ रही हैं, ठीक है। वो आ रही है -2 और 2 के दरमियान आ रही हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। अगर आप t की वैल्यूज पुट करने से देखें तो हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया, ठीक है। तो हम x और y की जो वैल्यूज है ना इनका हमने एक पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट से ये पेयर मैं बना देता हूँ 4 - 2, ठीक है। यहाँ बनेगा 1 एंड -1, यहाँ बनेगा 0 एंड 0, क्योंकि पेयर में क्या होता है, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। x1 एंड y, देखें ना, x1 एंड y1, x1, y1, x4 एंड y2, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट्स है ना, बेसिकली हमने इसको कार्टेशियन प्लेन में जो है प्लॉट करना है। तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सेस हमारे पास आ जाएगा, ये x एक्सेस। अब जो वैल्यूज हैं उसको प्लॉट करने के लिए हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे लेट से ये हमारे पास ये आ गया 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अच्छा, अब जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, x4 y -2, x4 y -2, x4 एंड y -2, x4 एंड y -2, ये हमारे पास पॉइंट बनेगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अच्छा जी, अगला जो है हमारे पास बनेगा x1 एंड y -1, x1 एंड y -1, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है x0 एंड y0, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है x1 एंड y1, x1 एंड y1 जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास आखिरी जो पॉइंट है वो है x4 एंड y2, x4 एंड y2। यहाँ स्टूडेंट थोड़ी सी ये जो पॉइंट है ये हमने गलत लगाया था, ठीक है। लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको देखना, वो क्या है, x4 एंड y2। तो x4, ये देखिए x4 एंड y2 जो है हमारे पास यहाँ बनेगा x4 एंड y2, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो अब इनको आपस में हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन किस तरह से करेंगे कि यहाँ से इसको इधर ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से ये जो है इसको यहाँ पर इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे।
तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई है, ठीक हो गया। तो इसको क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास आया है ना ये ग्राफ, इसको कहेंगे वो obtain द ग्राफ ऑफ, वी obtain the graph of, we obtain the graph of a parabola with equation y square is equals to x, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ना इसकी जो इक्वेशन है वो होगी y स्केयर इज इक्वल्स टू x, और इस ग्राफ का जो नाम है ना इस ग्राफ को कहा जाता है पैराबोला। इसको क्या कहा जाता है? पैराबोला, ठीक। तो कहने का मतलब हुआ कि इस इक्वेशन की जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी वो क्या आ रही थी? x इज इक्वल टू टी स्केयर एंड y इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें ये समझ आती है यहाँ से कि किसी भी कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन के थ्रू आप उस कर्व का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने इधर देखा, हमने क्या किया कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x जो था पैराबोला है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें गिवन थी, हमने उन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज करके उसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई है कि किसी भी कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन को यूज करके आप उस कर्व का जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक होगी बात। तो ये था हमारे पास ग्राफ, ठीक है, विद हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस था। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्राफ, ये वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर दोबारा भी इसको देखेंगे, और वो क्या है जी? ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो ग्राफ्स ऑफ discontinuous functions। अच्छा जी, इसके लिए हम बेसिकली डिसकंटिन्यूस क्या है कि किसी भी फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस कब कहते हैं कि अगर उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने से उसके ग्राफ में कोई आप समझ लें कि उसमें कोई ब्रेक आ जाए, कोई उसमें कोई पोर्शन उसका टूटा हुआ हो, बीच में से खाली गैप आ जाए, तो हम उस ग्राफ को कहेंगे कि वो जो है वो डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। तो जब ग्राफ डिसकंटिन्यूस है तो उसका जो हमारे पास फंक्शन होगा वो भी क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। इससे पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वहाँ एग्जाम्पल चेंज थी, यहाँ एग्जाम्पल थोड़ी सी और हम चेंज करके देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।